सबनाज और मेरे साथ रमचुराई देख रहे हैं आप। रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है। जाहिर सी बात है कि इस ग्रंथ से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की सुई रामचरितमानस के पास ही अटकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका वश चले तो वो रामचरितमानस पर पैर लगा दें। हालांकि शिक्षा का काम लोगों को जोड़ने का होता है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं लोगों को धार्मिक रूप से तोड़ने का काम कर रहे हैं। दरअसल हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को समाज को तोड़ने वाला बताकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पिछले दिनों नीतीश सरकार की खूब फजीहत कराई थी। चंद्रशेखर के विवादित टिप्पणी को लेकर जेडीयू और आरजेडी के नेता आमने सामने आ गए। वहीं सीएम नीतीश के लाख मना करने के बावजूद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस में लिखे गए श्लोकों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर ने फिर कहा कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे हटाना बेहद ही जरूरी है। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस का श्लोक पढ़ते हुए कहा कि अभी तक श्लोक पढ़े, अभी तो दर्जनों ऐसे श्लोक रामचरितमानस में लिखे गए। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर दलितों को अपमानित करना बंद होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस में कही गई आपत्तिजनक बातों का अमृत कैसे समझ लें। उन्होंने कहा कि देश को जो लोग चला रहे हैं उनके सामने सवाल उठाया है, इसे बदलवाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में जो कचरा है उसे हटाना जरूरी है। हालांकि मंत्री ने यह भी कहा कि रामचरितमानस में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। जहां उन्होंने बहुत से श्लोकों को कूड़ा कचरा कहा, उसमें के बहुत से श्लोकों को कहा कि रामचरितमानस में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, वहीं उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में बहुत सी अच्छी बातें भी है। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी रामचरितमानस का मुद्दा सदन के अंदर उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने जो सत्य कह दिया है उस पर किसी को सवाल उठाने का हैसियत नहीं है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कुमार विश्वास का नाम लिया, बिना कहा कि चैरिटी शो के जरिए ज्ञान को बेचने वाले लोग आने वाले तो थे, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि भले ही हजारों साल पहले शूद्र का पढ़ना लिखना मना था, लेकिन आज का शूद्र पढ़ लिख गया है। इस तरह बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ऐसे में भाजपा और जेडीयू के नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। और अगर आप भी इस पर अपनी नजरें रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही इस पर कोई रिपोर्ट आए तो हम उसे सीधे आपके पास ले आए। उसके लिए बेल आइकॉन भी जरूर दबा लें ताकि खबरों में आप लेट ना हो जाए। खैर, ये रिपोर्ट तो यहीं तक। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।